वाकई में सांसद को सवाल पूछने से रोक सकते हैं? दरअसल लोकसभा में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भड़क उठी। दरअसल उन्होंने संसद में कहा कि पिछली बार मुझे बोलने नहीं दिया गया था, लेकिन सरकार ने एक सांसद की आवाज दबाने की बहुत भारी कीमत चुकाई है। दरअसल बीजेपी को लेकर के महुआ मोइत्रा ने कहा कि 303 से जनता ने 240 सीटों पर ला दिया। आइए जानते कि क्या वाकई में सांसद को सवाल पूछने से रोका जा सकता है, क्योंकि महुआ मोइत्रा के सवाल के बाद एक बार फिर से ये चर्चा उठने लगी है। अब जरा आपको डिटेल में समझाते हैं। राज्यसभा और लोकसभा, आप जानते हैं संसद के दोनों सदनों के बारे में। आमतौर पर लोकसभा की बैठक का पहला घंटा और राज्यसभा में 12 बजे के बाद का समय प्रश्नों के लिए होता है। इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद की कार्रवाई में इसका विशेष महत्व होता है। प्रश्न जिस मंत्रालय से संबंधित होता है उसके मंत्री को उत्तर देना होता है। कभी कभार कुछ सवाल इतने गंभीर और व्यापक सार्वजनिक महत्व के होते हैं कि उनके लिए आयोग की नियुक्ति, न्यायालय जांच या कोई विधान भी बनाना पड़ जाता है। अब संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न 4 तरह के होते हैं। अब समझिएगा इसे। सबसे पहले तारांकित प्रश्न, जिसे स्टार्टेड क्वेश्चन भी कहते हैं। ये वो प्रश्न होते हैं जिसका कोई सदस्य सदन में मंत्री से मौखिक उत्तर चाहता है। ऐसे सवालों के जवाब मिलने के बाद सदस्यों द्वारा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्टेड क्वेश्चन, वो प्रश्न जिसका कोई सदस्य लिखित उत्तर चाहता है। इसे सभा की उस दिन की अधिकृत कार्यवाही की ऑफिशियल रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। लिखित उत्तर के लिए एक दिन में सिर्फ 230 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जिसे अल्प सूचना क्वेश्चन भी कहते हैं। अब इसके बारे में जानिए। दरअसल कम से कम 15 दिनों का नोटिस सवाल पर देना होता है, लेकिन इस तरीके के प्रश्न 5 दिन पहले नोटिस देकर पूछे जा सकते हैं। और ये सवाल जो होते हैं वो अति आवश्यक हो सकते हैं, जिसका मौखिक जवाब सदन में दिया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न मंत्रालय की बजाय स्वयं सदस्य से ही पूछे जाते हैं जब इनका विषय सभा के कार्य से संबंधित किसी विधेयक, संकल्प या ऐसे अन्य मामले से संबंधित हो जिसके लिए वो सदस्य उत्तरदायी हो। जो सदस्य मौखिक जवाब मांगने वाले सवाल पूछते हैं वे सदस्य अपने प्रश्न की बारी आने पर अपनी सीट पर खड़े होकर अपना प्रश्न पूछते हैं। संबंधित मंत्री प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसके बाद जिस सदस्य ने प्रश्न पूछा था वे 2 अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या सांसद को सवाल पूछने से रोका जा सकता है? वो अपने मूल प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न मुख्य रूप से सार्वजनिक महत्व के मामले पर जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पूछा जाता है। कौन से प्रश्न स्वीकार या अस्वीकार किए जाएंगे, ये नियम 41(2) के तहत निर्धारित होता है। संसद की कार्यवाही में इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो स्वीकार नहीं किए जाते। अब इसे गौर से समझिए और सुनिएगा। जो स्पष्ट और सटीक रूप से पूछे नहीं गए हैं या फिर जिनमें अपमानजनक बयान या किसी व्यक्ति के चरित्र या आचरण का जिक्र हो। उसके बाद जिनमें किसी काल्पनिक प्रश्न पर समाधान या राय पूछी गई हो, ऐसे किसी दूसरे देश का अभद्र संदर्भ हो या फिर जिससे मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है, और ऐसे सवाल जिनका सब्जेक्ट मुख्य रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त, कंट्रोलर एंड ऑडिटर या अदालत के आधिकारिक क्षेत्र में है, जिनके जवाब पहले के सवालों में दिया जा चुका है, जो सामान्यतः 150 शब्दों से ज्यादा हो, जो अध्यक्ष के अधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी मामले से संबंधित हो या फिर जो छोटी मोटी बातों पर जानकारी मांगता हो। राज्य के मामलों में संबंधित प्रश्न जो प्राथमिक रूप से भारत सरकार की चिंता नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके के प्रश्न है जो कि पूछने से सांसद को तुरंत रोका जा सकता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या नियम है, कौन कौन से प्रश्न होते हैं जो सदन के भीतर पूछे जाते हैं और कौन कौन से वो सवाल हैं जिससे परहेज किया जाता है। यानी उस दौरान जब सांसद इस तरीके के सवाल पूछे तो फौरन लोकसभा स्पीकर उन्हें रोक सकते हैं।